नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के एक लोक देवता जिनका नाम है रामदेव जी। तो इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम देखते हैं इनका जन्म। इनका जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। बाबेरी बीज भी कहा जाता है। इनका जन्म स्थान है उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर जो वर्तमान शिव तहसील बाड़मेर में आया हुआ है। शिव तहसील बाड़मेर जिले में आया हुआ है, जो इनका जन्म स्थान माना जाता है। उनके पिता का नाम है अजमल जी, अजमाल जी। माता का नाम है मैनादे जी। उनकी माता जी का नाम मैनादे जी था। पत्नी का नाम था नेतल दी, जो अमरकोट पाकिस्तान की थी, जो वर्तमान अमरकोट पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है। इसके अलावा इनके गुरु थे जिनका नाम था गुरु बालीनाथ। बालीनाथ जी इनके गुरु थे। इनका एक घोड़ा था जिसका नाम था लीला, और इनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है। इन्होंने जो भी चमत्कार किए उनको पर्चा कहा जाता है। चमत्कार को पर्चा देना बोला जाता है। और इनके भक्त यात्री जिनको जातरू कहा जाता है। इसके अलावा उनका एक ध्वज है जिसको ध्वज को नेजा कहा जाता है, जो 5 रंग की आती है, या फिर सफेद ध्वजा भी होती है, जिसमें उनके जो पद चिन्ह है वो लगे हुए होते हैं, और उनके प्रतीक चिन्ह है पगले। जिनको पगले होते हैं, इनके पद चिन्ह होते हैं, उनको इनके प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। अब बाबा रामदेव जी के उपनामों के बारे में देखेंगे तो इनके उपनाम है, इनको पीरों का पीर कहा जाता है। पीरों का पीर। इसके अलावा इनको रुणीछे का धनी कहा जाता है। रुणीछे का धनी। और इनको राम शाह पीर कहा जाता है। राम शाह पीर। इनको विष्णु का अवतार भी माना जाता है। विष्णु का अवतार कहा जाता है। इनको कुष्ठ रोग निवारक, कुष्ठ रोग निवारक के देवता माना जाता है। माना जाता है कि इनकी पूजा करने से जो कुष्ठ रोग का निवारक होता है, तो इनको कुष्ठ रोग का निवारक देवता भी माना जाता है। हमने अभी देखा बाबा रामदेव जी के बारे में, हमने सामान्य जानकारी देखी है, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले उनका जन्म देखा। तो उनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ था, जिसको बाबेरी बीज भी कहा जाता है। जन्म स्थान उड्डू कश्मीर, जो शिव तहसील बाड़मेर में है। उनके पिताजी का नाम अजमाल जी है। माता का नाम मैनादे जी। पत्नी का नाम नेतल दे है, जो अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान के अंदर आया हुआ है। उनके गुरु थे जिनका नाम बालीनाथ जी था। एक उनका घोड़ा था जिसका नाम लीला था। उनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है। उन्होंने जो भी चमत्कार किए उनको पर्चा कहा जाता है। उनके भक्त यात्रियों को जातरू कहा जाता है। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। इनके प्रतीक चिन्ह इनके पगले मानते हैं। और इनके उपनाम में हमने देखा, इनको पीरों का पीर कहा जाता है, और रुणीशय का धनी कहा जाता है। राम शाह पीर के नाम से भी उनको संबोधित किया जाता है। इसके अलावा विष्णु का अवतार और कुष्ठ रोग का निवारक भी इनको माना जाता है। इसके अलावा इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी, बाबा रामदेव जी की एक प्रसिद्ध रचना थी। उसने एक रचना की थी, प्रसिद्ध रचना
जिसका नाम है 24 बणियां। 24 बणियां इनकी प्रसिद्ध रचना थी। ये उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। तो बाबा रामदेव जी एक कवि भी थे, तो उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है 24 बणियां। तो बाबा रामदेव जी का मंदिर रूणीछा या रामदेवरा में बना हुआ है। रूणीछा या रामदेवरा जो वर्तमान जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। और इनकी पूजा तंवर राजपूत इनकी पूजा करते हैं। तंवर राजपूत जो इन्हीं के वंशज माने जाते हैं, वो मंदिर में इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को एक मेला भरता है, जिसको सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल माना जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना स्थल माना जाता है, क्योंकि इस मेले में हिंदू और मुस्लिम बड़े प्रेम के साथ में है जो इस मेले के अंदर आते हैं और बाबा रामदेव जी के दर्शन वगैरह करते हैं। इसके अलावा इस मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। इसके बाद के अंदर बाबा रामदेव जी की कुछ शिष्याएं थी, तो उसमें शिष्यों में सबसे पहले आई माता भी है जो इनकी डाली बाई भी इनकी शिष्या थी। सुगना बाई ये भी इनकी शिष्या थी। तो डाली बाई ये धर्म की बहन थी और सुगना बाई ये सगी बहन थी। उन्होंने बाल्यकाल के अंदर पोखरण के अंदर एक असुर रहता था, उस राक्षस को मारकर वहां के क्षेत्र को भयमुक्त किया था। तो बाल्यावस्था के अंदर ही उन्होंने इस प्रकार एक दैत्य का अंत करके है जो उस क्षेत्र को भयमुक्त किया था। फिर उन्होंने एक पंथ चलाया था बाबा रामदेव जी ने, जिसका नाम था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ बाबा रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। वहां पर एक नृत्य होता है जिसका नाम है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य किया जाता है। इसके अलावा बाबा रामदेव जी की फड़ है वो कामड़ जाति के भूपे है ना, वो कामड़ जाति के भूपे वो फड़ का वाचन करते हैं और उस फड़ को पढ़ते तो एक वाद्य यंत्र के साथ में पढ़ा जाता है जिसका नाम है रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बाबा रामदेव जी की फड़ को पढ़ा जाता है। हम देख रहे थे बाबा रामदेव जी के बारे में, तो यहाँ पर हमने देखा कि उनका मंदिर रूणीछा जैसलमेर में बना हुआ है और इनकी पूजा उनके वंशज तंवर वंशीय राजपूत करते हैं। मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है, उसको मारवाड़ का कुंभ या सांप्रदायिक सद्भावना का स्थल माना जाता है। इनकी शिष्या थी जिनमें प्रमुख आई माता, डाली बाई और सुगना बाई है जो इनकी प्रमुख शिष्या मानी जाती है। इसके अलावा पोखरण क्षेत्र में एक असुर का वध करके भैरव नामक एक तांत्रिक राक्षस था, जिसका अंत करके उस क्षेत्र को उन्होंने भयमुक्त किया। उनके द्वारा एक कामड़िया पंथ चलाया गया और उनकी एक फड़ है जो कामड़ जाति के भूपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बजाते हैं। और यहाँ का 13 ताली नृत्य प्रसिद्ध है, जो पाली के नृत्य किया जाता है, जो यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा।
तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। धन्यवाद।